मलेशिया में हुए मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट 2024 का खिताब मध्य प्रदेश की ग्लोबल की रहने वाली तानी गौतम ने जीत लिया है। भारत की तरफ से अकेले हिस्सा लेने पहुंची तानी गौतम ने इस खिताब को जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने आईएनएस मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह एक शादीशुदा महिला है और उनके परिवार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आती हैं। उनका सपना सीबीआई ऑफिसर बनने का था, लेकिन किसी वजह की वजह से वो ऑफिसर नहीं बन पाई। लेकिन वह अब देश के लिए मिसेज इंटरनेशनल ग्लोबल 2024 का खिताब जीत कर लाई है। Top of the world. It was a nice journey and feeling very great. Gratitude and honor to be there as a representative of my country at international platform, and that was a very tough competition there. सोचा था जब मैंने सोचा तो कदम बाहर निकाले घर से अपने सपने को पूरी करने के लिए जर्नी एक स्टार्ट की, और उसके लिए मैम ने बहुत सपोर्ट किया है और रीता मैम के ट्रेनिंग से मैंने अपने फ्लॉस को आगे जो भी मेरे ड्रॉबैक्स थे उसको कंप्लीट किया। और ऑफ कोर्स ये मेरे लिए चैलेंज था एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मिसेस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एंड ऑफ कोर्स मुझे एक मोमेंट याद है कि जब मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी, बट कमज़ोर महसूस करना एंड उससे आगे निकलना, ओवरकम होना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और यस मैंने कंप्लीट किया। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ड्रीम टू ओवरपुट विद। सो मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, एंड मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में से बिलोंग करती हूँ। मेरे इन-लॉज हमारे होम टाउन में रहते हैं एंड मैं जबलपुर में रहती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे बेटे का। आई हैव अ 10 years old kid, so without family support we can't do anything. Actually after Mrs. India Legacy, जब मैंने सेकंड रनर अप का खिताब जीता था, उस समय मुझे ये बताया गया था कि आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए तगड़ी तैयारी करनी होगी। क्योंकि मैं एक अपकमिंग एयर पिस्टल शूटर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई एम एन अपकमिंग एयर पिस्टल शूटर एंड अ वुशू प्लेयर ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ क्लासिकल डांसर ऑल्सो। सो मुझे पता है कि ट्रेनिंग के पार्ट्स कैसे होते हैं। आपको जब कुछ करना है तो एज अ मैरिड वुमेन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है, एंड देन अगर आपको कुछ करना है। एक टाइम ऐसा था जब मेरा ड्रीम था सीबीआई ऑफिसर बनने का, एंड देन मुझे पीएससी क्लियर करना था। सो सारी ड्रीम्स को एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब आप मैरिड वुमेन हैं। तो एक एक करके मैंने स्टेप क्लियर किए हैं, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। So completed this dream just because of my family support, my husband, and I have a very talented woman. Okay. Just in case if you are talking about the beauty pageant, so I just believe that beauty lies within you. If you are believing yourself, if you have confidence and determination to fight the odds, and conviction from within a dream to be victorious. So I think beauty that makes you a beautiful person from inside and outside also. So that's not very difficult. And for married women I would say that if you have really अगर आप में दृढ़ संकल्प है कुछ करने का, अपने ड्रीम को पूरा करने का, तो डेफिनेटली आपको आगे आना चाहिए। अपनी फैमिली से बोलना चाहिए स्ट्रिक्टली कि आपका ओपिनियन क्या है, उनका ओपिनियन लेना चाहिए। एंड फैमिली की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, इट्स यूनिवर्सल। एक्चुअली माई एडवोकेसी एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज़ women empowerment. So I just want to promote the advocacy in future to aspire and inspire the others, the married women especially, and I want to raise awareness about education and especially I would focus the gender-based violence and gender equality. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे मलेशिया में वो भारत की तरफ से अकेली पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने किन चैलेंजेस को अकेले फेस किया।
मैं पूरे देश को धन्यवाद कहना चाहूँगी और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस मोमेंट पे कि मैं एक सिंगल कंटेस्टेंट इंडिया के बाहर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और जीत कर लौटी हूँ। बहुत खुशी है मुझे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली ये जर्नी 8 डेज़ की थी, बट क्योंकि मैं एक दिन पहले पहुँच गई थी तो मेरे लिए 10 डेज़ की जर्नी हो गई है ये। सो काफ़ी कंट्री से डिफरेंट कल्चर, सिमिलर बट डिफरेंट कल्चर से विमेन थे वहाँ पे और बहुत टैलेंटेड थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। आई मस्ट से दैट इट वाज अ वेरी टफ चैलेंजिंग कंपटीशन एंड भगवान का सपोर्ट रहा, सो मैं जीत गई। हाँ जी, इंडिया से एक सिंगल कंटेस्टेंट थी मैं एंड डिफरेंट कंट्री से विमेन थे। मैक्सिको से काफ़ी कंटेस्टेंट मैक्सिको से थे एंड मैक्सिको से थे, रशिया से थे, यूक्रेन से भी काफ़ी कंटेस्टेंट्स थे एंड रशिया से ऑलमोस्ट सिंगल कंटेस्टेंट थी एंड थाईलैंड से कंटेस्टेंट थी एंड मोस्ट कंट्रीज से कंटेस्टेंट थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे और सारे के ही सारे होनहार कंटेस्टेंट थे। सो फॉर मी इट वॉज अ टफ and challenging competition. Just not because my advocacy was there, women empowerment. पहले भी मैंने हमेशा ये अपनी एडवोकेसी रखी है खुद के लिए कि अगर मैं अपनी ड्रीम पूरी कर रही हूँ मैरिड वुमेन होते हुए, सो वाई नॉट द अदर कांट। सो मैं हमेशा, मेरे लिए ये रहा है कि मैं एक एडवोकेसी फॉलो करूँगी दैट मैरिड वुमेन को भी आगे आकर मैं उनको इंस्पायर करूँ, aspire and inspires to women that they can do whatever they want to do in their life. उनके जो भी ड्रीम है उनको पूरा करने के लिए मैं जो भी उनको अवेयरनेस दे सकती हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है वो सब कुछ मैं करूँगी और सोशल कॉज है मेरा, डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर में आपको दिखेगा। एग्जाम्पल है हमारा जो 75 अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि परेड में हमारी विमेन ही आगे थी, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है विमेन को। सो मेरा ये मैसेज है मैरिड विमेन एंड अनमैरिड विमेन के लिए भी कि हम आगे आएँ और विमेन एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाएं। मलेशिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें 30 से अधिक देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बता दें कि जबलपुर की रहने वाली तानी गौतम एक समर्पित गृहिणी और 10 साल के बेटे की मां है। अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद वो अपने पैशन को फॉलो करती हैं।